नमस्कार, मैं अमित मणि तिवारी स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल द अमित सर क्लासेस में। देखिए, हम लोग पिछले क्लास में जो करंट की स्टार्ट किए थे सीरीज़ वन लाइनर टाइप की, ठीक है, यूपी करंट पहला सीरीज़ हमने पढ़ चुके थे हम लोग। आज हम दूसरा सीरीज़ पढ़ रहे हैं, ठीक है। और दूसरे सीरीज़ में मैं आपको बता दूं कि ये जो दूसरा सीरीज़ है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वन लाइनर है, ये आज ख़त्म हो जाएगा। इसके बाद पूरा डिटेल वाले जो है हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे, जो पीसीएस आरओ के लिए भी इम्पॉर्टेंट रहेगा, ठीक है। तो आइए हम बात करते हैं कहाँ पे। तो बात करते हैं कि देखिए, अभी जब कोविड-19 के तहत यूपी पूरे भारत को लॉकडाउन कर दिया गया, तो जो अन्य राज्यों में प्रवासी मजदूर थे वो जब अपने अपने राज्य में आए, ठीक है, तो उनको रोज़गार के लिए भाई अभियान चलाए गए। तो यूपी सरकार ने क्या किया, उन प्रवासी मजदूरों को रोज़गार दिए, ठीक है। लेकिन किसके तहत? तो मनरेगा के तहत यूपी सरकार ने क्या किया, प्रवासी मजदूरों को सर्वाधिक रोज़गार दिया। तो प्रश्न आपका बनेगा कि उत्तर प्रदेश सरकार ने सर्वाधिक रोज़गार किसके तहत दिया? मनरेगा के तहत। या प्रश्न सीधे सीधे ये पूछा जाएगा कि मनरेगा के तहत सर्वाधिक रोज़गार देने वाला राज्य कौन है? तो आप बताएंगे यूपी है। कौन है? यूपी, ठीक है। पहला पॉइंट ये हो गया कि मनरेगा के तहत सर्वाधिक रोजगार देने वाला राज्य यूपी है। दूसरा पॉइंट आते हैं दूसरे करंट अफेयर पर। कहा जाता है कि प्रदेश में खेल विश्वविद्यालय की स्थापना की जा रही थी, और ये खेल जो विश्वविद्यालय था, जो खेल विश्वविद्यालय, इसका प्रस्ताव था यूपी लखनऊ में। कहाँ प्रस्तावित था? लखनऊ। लेकिन लखनऊ में किसी कारणवश नहीं बनाया गया, ठीक है। और ये जो खेल विश्वविद्यालय है यह मेरठ में बना दिया गया। तो आपसे प्रश्न पूछ लिया जाएगा कि यूपी का जो खेल विश्वविद्यालय था वो निम्न में से कहाँ प्रस्तावित था? आप बताएंगे अगर प्रस्तावित की बात आएगी तो लखनऊ बताइएगा, अगर बना कहाँ पे है तो आप बताइएगा मेरठ, ठीक है। यूपी का जो खेल विश्वविद्यालय है वो कहाँ बना है? मेरठ में, जबकि प्रस्तावित था लखनऊ में, ठीक है। अब नेक्स्ट आते हैं। अब कहा जा रहा है कि अक्टूबर 2019 की बात है। अक्टूबर 2019 उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं, ठीक है, आपको पता ही है, योगी आदित्यनाथ, उन्होंने क्या किया, बालिकाओं को सशक्त बनाने के लिए, ठीक है, लड़कियों को जो है सशक्त बनाने के लिए कन्या सुमंगला योजना स्टार्ट की है। कौन सी योजना? कन्या सुमंगला योजना। कन्या सुमंगला योजना। अब देखिए, स्टार्ट किसने किया? यूपी के योगी आदित्यनाथ। तो पहली बात सीधे सीधे इस योजना का देगा कि कन्या सुमंगला योजना किस राज्य ने शुरू किया? तो आप सीधे लगाइएगा, कन्या सुमंगला योजना यूपी सरकार ने स्टार्ट किया। अब देखिए, लखनऊ का जो चारबाग स्टेशन है, उस चारबाग स्टेशन पर, रेलवे स्टेशन जो है ना, उस चारबाग रेलवे स्टेशन पर एक हेल्थ कार्ड वाला एटीएम चालू किया गया है। इस एटीएम का नाम है, कौन सा है? हेल्थ एटीएम है ये हेल्थ एटीएम है। कहाँ पे? चारबाग रेलवे स्टेशन पे। इस हेल्थ एटीएम का नाम है योलो। क्या नाम है? योलो हेल्थ एटीएम। तो आपसे पूछा जाएगा ये योलो हेल्थ एटीएम किस राज्य में लागू किया गया या चालू किया गया? तो आप बताएंगे यूपी में। किस राज्य में? यूपी में। कौन सा है? योलो हेल्थ एटीएम। कौन सा है? योलो हेल्थ एटीएम। अब आते हैं नेक्स्ट। अब देखिए, प्रश्न आते हैं यहाँ पे। गोरखपुर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और केंद्रीय पेट्रोल एवं प्राकृतिक गैस मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, ठीक है, योगी आदित्यनाथ और केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री कौन है? धर्मेंद्र प्रधान। इन्होंने गोरखपुर में क्या किया? बायोफ्यूल प्लांट लगाया है, और साथ ही साथ गैस बॉटलिंग प्लांट। गैस बॉटलिंग प्लांट समझते हैं ना? गैस बॉटलिंग, जो हम लोग खाना बनाते हैं जिस सिलेंडर पे, वो बॉटलिंग तो होती है भाई, बॉटल ही तो होता है, उस बॉटल से हम खाना बनाते हैं। उसी बॉटलिंग प्लांट की शुरुआत कहाँ की गई है? गोरखपुर से की गई है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे 6 और 7 क्वेश्चन जो है रिपीटेड हो गया। चलिए कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, 11 सितंबर 2019 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मथुरा में, कहाँ पे? मथुरा में राष्ट्रीय पशु रोग नियंत्रण कार्यक्रम, कौन सा?
राष्ट्रीय पशु रोग नियंत्रण कार्यक्रम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या किया, मथुरा में राष्ट्रीय पशु रोग नियंत्रण कार्यक्रम की शुरुआत की है। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही ग्रेटर नोएडा में, कहाँ पे, ग्रेटर नोएडा में पंडित दीनदयाल उपाध्याय पुरातत्व संस्थान की स्थापना की है। कौन से संस्थान का उद्घाटन किया है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय। ठीक है, आप एक दिमाग में लगा लीजिए, आपको तुक्का मारना हो तो आप दो ही नाम याद कर लीजिए, या तो अटल जी के नाम पे आएगा या तो दीनदयाल के उपाध्याय के नाम पे आएगा। ठीक है, अगर आपको कन्फ्यूजन हो तो इन दोनों में से एक का नाम आप लगा दीजिएगा, तुक्के में काम चल जाएगा। ठीक है, तो कहाँ पे पंडित दीनदयाल उपाध्याय पुरातत्व संस्थान का उद्घाटन किया गया, तो नोएडा में। किसने किया, तो हमारे प्रधानमंत्री जी। अब आगे बढ़ते हैं, चलिए 10वें नंबर पे। 10वां नंबर कह रहा है कि अभी 150 मेगावाट का एक फ्लोटिंग सौर ऊर्जा स्थापना की गई है। कितने मेगावाट का, 150 मेगावाट का। ये फ्लोटिंग सौर ऊर्जा संस्थान जो है ये रिहंद जलाशय पे स्टार्ट की गई है। एक्चुअली अभी जो बीओ का एग्ज़ाम हुआ था उसमें पूछा गया था कि जो फ्लोटिंग सौर ऊर्जा है ये किस नदी पर स्थापित की गई है। ठीक है, तो ये रिहंद पर। हो सकता है कि नेक्स्ट पूछ ले कि कितने मेगावाट का, तो आप बताएंगे 150 मेगावाट। क्लियर। अब देखिए जो यूपीएससी के चेयरमैन है, यूपीपीएससी जो पीसीएस एग्जाम कंडक्ट कराती हैं, उनके चेयरमैन प्रभात कुमार नियुक्त किए गए हैं। कौन, प्रभात कुमार। ठीक है, यूपीपीएससी के चेयरमैन प्रभात कुमार नियुक्त किए गए हैं। अब अगस्त 2019 की बात है, अगस्त 2019 की, जो हमारे माननीय योगी आदित्यनाथ यानी जो सीएम जी हैं, ये रूस की यात्रा पर थे। कब, अगस्त 2019 में। तो अगस्त के बाद फाइनली आपके मार्च में लॉकडाउन ही लग गया और कोविड की जो चर्चा थी वो दिसंबर से स्टार्ट ही हो गई थी, तो ये कहीं जा नहीं सकते। तो इनका जो आखिरी दौरा था ये रूस का था, तो हो सकता है ये प्रश्न पूछ लिया जाए। ठीक है, अब देखिए जो प्रदेश के निर्वाचन आयुक्त हैं, मुख्य निर्वाचन आयुक्त, ये अजय कुमार शुक्ल हैं। कौन है, अजय कुमार शुक्ल हैं। कौन, प्रदेश के मुख्य निर्वाचन आयुक्त। ठीक है, ये हो गया। अब देखिए एक अभियान चलाया गया जिस अभियान का नाम है दस्तक अभियान। कौन सा अभियान है, दस्तक अभियान। कब चलाया गया, तो इसकी डेट है 1 से 31 जुलाई 2019 को। 1 से 31 जुलाई 2019 को दस्तक अभियान चलाया गया। अब आपको दस्तक से ये मत याद कर लीजिएगा इससे दस्त आएगा तो हम क्या करेंगे, लैट्रिन की बात हो रही है, ऐसा कुछ नहीं है। ये जो दस्तक अभियान है ये जो प्रदेश सरकार द्वारा चलाई गई एक्यूट एन्सेफेलाइटिस के लिए, किसके लिए, एक्यूट एन्सेफेलाइटिस सिंड्रोम के लिए और एन्सेफेलाइटिस रोग के लिए जागरूकता फैलाने के लिए। कोई भी अभियान जब चलाई जाती है वो जागरूकता फैलाने के लिए चलाई जाती है। तो जो दस्तक अभियान है 1 से 31 जुलाई 2019 तक, ठीक है, किसके लिए चलाया गया, एक्यूट एन्सेफेलाइटिस सिंड्रोम तथा एन्सेफेलाइटिस रोग के प्रति जागरूक फैलाने के लिए। क्लियर। अब आगे नेक्स्ट बढ़ते हैं। अब देखिए अब है जो नेक्स्ट है, बात है कि मिशन वृक्षारोपण 2020 एक अभियान है। मिशन वृक्षारोपण नाम से ही पता चल रहा है कि वृक्षारोपण अभियान होगा, तो इसके तहत हम क्या करेंगे, वृक्षारोपण लगाएंगे। अब क्या किया गया, इस मिशन वृक्षारोपण के तहत 5 जुलाई 2020 को 25 करोड़ से ज़्यादा पौधे लगाए गए। क्या किए गए, 25 करोड़ से ज़्यादा पौधे लगाए गए। ठीक है, मिशन वृक्षारोपण के तहत यूपी में 5 जुलाई को 25 करोड़ से अधिक क्या किए गए, तो पौधे लगाए गए। अब देखिए ये हो गया। अब नेक्स्ट आते हैं, एक रात्रि बाजार का उद्घाटन किया गया, प्रारंभ किया गया। तो रात्रि बाजार जो है ये उद्घाटन हुआ है प्रयागराज में, वर्तमान के प्रयागराज और पहले के इलाहाबाद में। ठीक है, अब देखिए अभी क्या किया गया है, महिला पीएससी बटालियन का उद्घाटन किया गया। महिला पीएससी बटालियन का उद्घाटन किया गया है। और ये महिला पीएससी बटालियन का उद्घाटन किसने किया,
तो योगी आदित्यनाथ ने किया। ठीक है, कहाँ पे किया गया? तो गोरखपुर के खाद्य कारखाने परिसर में महिला पीएससी बटालियन का उद्घाटन योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर के खाद्य परिषद में उद्घाटन किया है। ठीक है, महिला पीएससी बटालियन। वैसे ही आएगा पहला रात्रि बाजार प्रयागराज। मिशन वृक्षारोपण के तहत कितने पौधे लगाए गए? 25 करोड़ से ज़्यादा। कब? 5 जुलाई को। ठीक है, अब देखिए उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर में पहला गौ अभयारण्य, आपसे पूछा जाएगा कि पहला गौ अभयारण्य कहाँ बनाया गया है। ठीक है, तो कहाँ पे? उत्तर प्रदेश में बनाया गया। अगर राज्य के नाम आ जाए तो उत्तर प्रदेश, और उत्तर प्रदेश में अगर मान लीजिए जिले का नाम आ जाए तो मिर्ज़ापुर। क्लियर? अब देखिए, अब मेरठ में एक सेंटर है जिसका नाम है रेमाउंट एंड वेटनरी कोर सेंटर। रेमाउंट एंड वेटनरी कोर सेंटर। ठीक है, पता है यहाँ पे क्या किया गया है? यहाँ पे एक मिनट, यहाँ पे जो रेमाउंट वेटनरी कोर सेंटर है, यहाँ पे पशु युद्ध स्मारक बनाया गया। पहली बात है कि पशु युद्ध स्मारक कहाँ बनाया गया? मेरठ में। और मेरठ में कहाँ पर? रेमाउंट एंड वेटनरी कोर सेंटर में बनाया गया। ठीक है, और ये पशु युद्ध स्मारक क्यों बनाया गया? तो आपको याद है कि जब 1999 में भारत और पाकिस्तान के बीच जो कारगिल का युद्ध हुआ था, उस कारगिल के युद्ध में जो पशु थे, कुत्ते थे, जिन्होंने भारतीय सैनिकों का क्या किया था? सहयोग किया था, उनके याद में मेरठ में पशु युद्ध स्मारक बनाया गया है। ठीक है, तो आज के लिए धन्यवाद। अब नेक्स्ट जो करंट होगा वो डिटेल के रूप में होगा। यूपी का वन लाइनर करंट आज कंप्लीट कर दिया मैं। ठीक है, तो अब नेक्स्ट आते हैं बजट को लेके, अन्य चीज़ों को लेके मैं आता हूँ।